Good morning to all of you dear student. I am Keshav, your English teacher. स्टूडेंट्स आज हमारे इंग्लिश की जो बुक है उसका पोइम द रिवेल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं एंड दिस पोइम वाज रिटन बाय डीजे अनराइट. ओके. द रिवेल. रिवेल का मतलब होता है विद्रोही. रिवेल का मीन्स क्या होता है? विद्रोही. डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. क्या आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसा कोई दोस्त है या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो कि आपके या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में हमेशा विद्रोही रूप में रहता है? जैसे कि आपने किसी काम को करने का, ठीक है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट बोलता हो. तो एक बार सोचिए, ठीक है. तो रिवेल के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब कोई व्यक्ति हैज रखता है, शॉर्ट हेयर, जब कोई व्यक्ति छोटे छोटे बाल रखता है, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. तो जो विद्रोही होगा ना, वो अपने बालों को क्या करता है? बढ़ाता है. When everybody has long hair, जब प्रत्येक व्यक्ति has long hair, जो लंबे बाल रखता है, the rebel cuts his hair short. तो जो रिबल है वो अपने बालों को काट कर शॉर्ट कर लेता है. देखो कितनी अजीब बात है ना, कि जब कोई बड़े बाल रखता है तो रिबल क्या करता है? छोटे बाल रखेगा, और जब कोई बड़े छोटे बाल रखेगा तो रिबल बड़े बाल रखता है. तो विद्रोही इसे कहता है जो कि आपके विपरीत चलता है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब प्रत्येक व्यक्ति टॉक्स बातें करते हैं ड्यूरिंग द लेसन, लेसन के दौरान, द rebel doesn't say a word. तो जो विद्रोही होगा वो उस समय कुछ भी नहीं बोलेगा, एक शब्द भी नहीं बोलेगा. When nobody talks during the lesson, और जब कोई व्यक्ति बात नहीं करता है ड्यूरिंग द लेसन, लेसन के दौरान, द रिबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस. तो उस समय जो रिबल होगा, जो विद्रोही होगा, वो क्या करेगा? क्रिएट्स, उत्पन्न करेगा ए डिस्टर्बेंस. एक डिस्टर्बेंस मतलब कि बीच बीच में बोलकर वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा. देखिए, आप लंबे बाल रखोगे तो रिबल छोटे बाल रखेगा, आप छोटे बाल रखोगे तो रिबल लंबे बाल रखेगा. आप यदि क्लास के लेसन के टाइम बोलोगे तो वो चुप रहेगा, और यदि आप चुप रहोगे तो वो बोलेगा. तो विद्रोही इसे ही कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. और जब प्रत्येक व्यक्ति वियर्स पहनता है ए यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब कि यूनिफॉर्म पर्टिकुलर, जैसे कि हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है. द रिबल ड्रेसेस इन फंटास्टिक क्लॉथ्स. तो रिबल फिर कौन से कपड़े पहनेगा? फंटास्टिक क्लॉथ्स पहनेगा, मतलब कि अलग तरीके के, मतलब कि वो कलरफुल जो कपड़े हैं वो पहनेगा. ठीक है. When everybody wears fantastic clothes, जब कोई व्यक्ति पहनता है कौन से? फंटास्टिक क्लॉथ्स, कलरफुल कपड़े पहनता है. द रिबल ड्रेसेस सोवरली. तो फिर रिबल कौन से पहनेगा? सिंपल जो कपड़े होंगे ना यूनिफॉर्म टाइप पे, वो पहनेगा. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब कोई कुत्ते प्रेमी, मतलब कि डॉग के जो लवर्स होते हैं, जब उनकी जो कंपनी होती है, द रिबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस ऑफ फॉर कैट्स. तो मतलब कि जब डॉग प्रेमी वहाँ पे बैठे हुए हैं तो फिर वो किसके बारे में बात करेगा? वो कैट्स के बारे में बात करेगा, और कैट्स के ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, और जहाँ पर यदि कोई कैट लवर होगा तब वह कुत्ते की बात करेगा, तब वह कुत्तों के बारे में ज़्यादा विशेषताएं बतलाएगा. मतलब कि यदि आप यूनिफॉर्म में हो तो वो कलरफुल कपड़े पहनेगा, आप कलरफुल क्लॉथ्स में हो, इन दैट केस वो किस में कौन से पहनेगा? वो फिर यूनिफॉर्म में आ जाएगा, या फिर सोवरली जो सिंपली जो कपड़े होते हैं ना उनमें आ जाएगा. और यदि आप कुत्तों के बारे में बात करोगे तो वो बिल्ली की प्रशंसा करेगा, और यदि आप बिल्ली के बारे में बात करोगे तो फिर वो कुत्ते की प्रशंसा करेगा. तो विद्रोही इसे ही कहा जाता है.
2 पैराग्राफ वी हैव कंप्लीटेड। ओके, अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा, बहुत अच्छी पोइम है, बहुत इजी भी है, हर वर्ड आपको इजी लगेगा यहाँ पर। और बाकी का 3rd और 4th जो पैराग्राफ है वी विल कंप्लीट टुमारो। सो प्लीज़ अच्छे तरीके से रीड आउट करके और एक बार इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।